क्या तुम भी बहुत घंटे घंटे पढ़ पढ़ के थक चुके हो और पढ़ने के बाद सब कुछ क्या हो जाते हो, भूल जाते हो? या आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़कर बहुत ज़्यादा नंबर ले आते हैं? तो देखो, सच्चाई बस इतनी है, बात ज़्यादा पढ़ने की नहीं होती है, बात होती है स्मार्ट तरीके से पढ़ने की। तुम क्या करते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, एक दिन में सारा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करते हो। लेकिन जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है, जो एक पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है, वो क्या करता है, बस केवल स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट स्टडी करता है। वो तुम्हारे तरह दिन भर पूरा पढ़ते नहीं रहता है, वो कुछ समय के लिए पढ़ता है, लेकिन वो ऐसा पढ़ता है जिससे वो सब कुछ जीवन भर याद रखता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा उन टॉप 10 स्टडी हैक्स को जिसका तुम यूज करके अपने डेली लाइफ में अपने आप को पूरा का पूरा बदल सकते हो और पढ़े हुए चीज़ों को बिल्कुल याद रख सकते हो और एक तुम भी क्लास के अंदर एक टॉपर बन सकते हो। तो देखो, पढ़ाई का तरीका पूरी तरीके से बदलना है तो इस वीडियो को एंड तक बने रहना, और जब एंड तक तुम पूरा देख लोगे तो तुम एक ही बस बात कहना अपने से कि मुझे बस अपने आप को बदलना है, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत को बदलना है। तो आओ तुम्हें उन स्टडी हैक से रूबरू करवाता हूँ जिन स्टडी हैक से तुम्हारा का पूरा जो पढ़ाई का जो तरीका है वो बदल जाएगा और एक तुम्हें हार्ड वर्क की जगह पे स्टडी वर्क पे ले आएगा, यानी कि स्मार्ट वर्क के ऊपर लेकर आ जाएगा। देखो, पहला स्टडी हैक है एक्टिव रिकॉल। तुम्हें क्या करना है, पढ़ने के बाद किताब को बंद करके खुद अपने आप से पूछना है कि मैंने क्या क्या आखिर पढ़ा। किताब खोला, तुमने साइंस का एक चैप्टर उठाया, मान लो तुमने साइंस का एक चैप्टर उठाया न्यूट्रिशन वाला, लाइफ प्रोसेस चैप्टर को तुमने उठाया। अब तुम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को तुमने क्या किया, पढ़ दिया। अब पढ़ने के बाद जो तुमने पढ़ा उसको तुम अपने आप से खुद पूछो, अपने आप को जानने की कोशिश करो कि तुम्हें कितना पढ़ने के बाद समझ में आया। कैसे करोगे ये जो एक्टिव रिकॉल है, स्टडी हैक्स को कैसे फॉलो करोगे तुम? पहले स्टडी हैक को तो पहले ध्यान से तुम क्या करना है, पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब खोलेंगे, बस पढ़ देंगे स्पीड में और सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन तुम्हें क्या करना, बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर किताब को बंद करना है और बंद करने के बाद जो याद है उसे खुद से लिखना है, फिर वापस चेक करना है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो तुम खुद से अपने आप को पूछो कि तुमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें तुमने क्या क्या पढ़ा, और फिर जाके किताब को खोलकर देखो कि जो तुमने पढ़ा और जो तुमने बताया अपने आप को, वो तुमने सही बताया कि नहीं बताया। तो ये है एक तुम्हारा एक्टिव रिकॉल का स्टडी नंबर हैक 1। ये अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हें जो सारी चीजें हैं वो बहुत जल्द याद होने लग जाएंगी। ये जरूरी क्यों है, ये फर्स्ट एड स्टडी हैक क्यों जरूरी है, एक्टिव रिकॉल क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए? क्योंकि इससे तुम्हारा जो याददाश्त होगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत लंबे समय तक तुम्हें याद रहेगा। तो ये स्टडी हैक नंबर फर्स्ट तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें एक्टिव रिकॉल में लेकर चलना है अपने स्टडी को। अब आओ स्टडी नंबर हैक 2, पोमोडोरो टेक्निक। भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है। अगर तुमने इसको अप्लाई कर लिया अपने जीवन में, अपने पढ़ाई में हैक इस्तेमाल कर लिया इस हैक को, तो तुम टॉपर के भी बाप बन जाओगे। तुम इतने ज़्यादा तुम कंसिस्टेंसी फॉलो कर लोगे, इतना सारी चीज़ें, तुम्हारी जो मेमोरी है वो सीपीयू से भी बहुत खतरनाक बन जाएगी ये पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करने से। अब देखो, पोमोडोरो टेक्निक तुम्हारा क्या है, तो तुम्हें क्या करना है, 25 मिनट कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड स्टडी करना है, फुल कंसिस्टेंसी के साथ, ना इधर देखना ना उधर का देखना। बाकी जो तुम पढ़ रहे हो उस पर तुम्हें 25 मिनट वर्क करना है। फिर जैसे ही 25 मिनट हुए तो 5 मिनट का तुम क्या ले लो, ब्रेक ले लो। जैसे ही तुम 5 मिनट का ब्रेक लोगे तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी एनर्जी लूज हुई है वो तुम्हारा दोबारा से बूस्ट हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। और फिर तुम 5 मिनट के बाद क्या करो, 25 मिनट का दोबारा से स्टडी करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। तो इससे तुम्हारा जो तुम्हारा एनर्जी लूज हो रहा है ना, वो एनर्जी तुम्हारी आती जाएगी और तुम्हें स्टडी करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा।
और इसी तरीके से तुम्हें क्या करना, 4 साइकिल करने। 4 साइकिल के बाद लॉन्ग ब्रेक लेना है, जैसे कि 10 मिनट का, 15 मिनट का, इतना ब्रेक लेना है, 10 से 15 मिनट का। 4 साइकिल करो, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लेने के बाद फिर यही साइकिल को क्या करो, दोबारा से स्टार्ट करो। ये स्टेप क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें स्टडी के लिए जो तुम्हें पढ़ना है उस टास्क को तुम्हें चॉइस करना है। फिर उसके बाद टाइमर सेट करना है 25 मिनट का, 25 मिनट का तुम्हें टाइमर सेट कर लेना है। फिर 5 मिनट का तुम्हें क्या करना, ब्रेक लेना है। फिर यही साइकिल कितनी बार चलाना है, 4 साइकिल चलानी है। और उसके बाद एक 10 से 15-20 मिनट का तुम्हें एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। फिर यही साइकिल तुम्हें क्या करना है, रिपीट करना है 25 मिनट और 5 मिनट, 25 मिनट और 5 मिनट। इससे क्या होगा, बेटर फोकस बनेगा, फोकस करने में बेटर होगा। इम्प्रूव रिटेंशन, तुम्हारा रिटेंशन जो होगा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। मैनेज टाइम वेल, और तुम टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। ये जो पोमोडोरो जो टेक्निक है, ये तुम्हें एक स्टडी हैक नहीं है, ये टाइम मैनेजमेंट का एक हैक है। रिड्यूस प्रोक्रेस्टिनेशन, लेस स्ट्रेस मोर प्रोडक्टिविटी, तुम्हारे अंदर स्ट्रेस बहुत कम आएगा और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि तुम अपने अंदर से खुद के स्टडी हैक्स निकालने लग जाओगे। अब बताओ स्टडी नंबर हैक 3, स्पीड रेपिटेशन। क्या करना है तुम्हें, स्पीड रेपिटेशन में तुम्हें क्या करना है कि 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन के बाद तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करना है। स्पीड रेपिटेशन के अंदर स्टडी नंबर 3 हैक में तुम्हें क्या करना है, पहले 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन के बाद तुम्हें अपना एक रिवीजन बूस्ट करना है। अब रिवीजन करने के लिए तुम्हें कैसे काम करना है, तो पहले दिन पढ़ने के बाद थोड़ी इंफॉर्मेशन भूलने लगते हो ना, पढ़ा सारी चीजें भूल गए, कुछ चीजें याद है, बहुत सारी चीजें भूल गए, तो तुम्हें क्या करना है, 1 दिन के बाद दोबारा से जिस चीज को तुमने पढ़ा उसको दोबारा से तुम्हें क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। सही टाइम पर रिवीजन करने से याद दिमाग में पक्का हो जाती है। और तुम इसी तरीके से 1, 3, 7, 15 दिन पर रिवीजन करोगे तो तुम्हें डेली जो चीजें हैं वो याद होती जाएंगी और लॉन्ग समय तक तुम्हें याद रहेगा। कम टाइम में ज्यादा याद रहता है और एग्जाम में रिकॉल इजी होता है। स्पीड रिपीटेशन से क्या होगा, तुम्हें ज्यादा याद रहेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, बेटर रिटेंशन, ज्यादा दिन तक याद रहता है। टाइम को तुम्हारे सेव करता है, टाइम को तुम्हारे क्या करता है, काफी ज्यादा सेव करता है। और परफॉर्मेंस को तो तुम्हारे बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा और स्ट्रेस तो तुम्हारा बहुत ज्यादा कम ही हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, रिवीजन साइकिल चलानी है, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 15 दिन का रिवीजन साइकिल। स्टडी नंबर हैक 4, हैक 4 में क्या करना है, राइटिंग वाइल लर्निंग। लिखने के साथ, पढ़ने के साथ तुम्हें क्या करना है, उनको लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने से ज्यादा याद रहता है, ठीक है। जो चीजें हम लिखते हैं ना वो बहुत ज्यादा हमें याद होता है, बोलने से ज्यादा हमें लिखने पे याद होता है। तो इसलिए जो भी चीजें हम पढ़े, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उस समय उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम क्या कर लें, लिख लें। इससे क्या होगा, एक्टिव मैनेजमेंट, तुम्हारी जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा बेटर होगा। स्ट्रॉन्गर मेमोरी तुम्हारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बेटर रिकॉल तुम कर सकते हो। जब आप खुद लिखते हो तो दिमाग उस समय इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करता है और जिससे याद करना बहुत ज्यादा क्या होता है, आसान हो जाता है। इससे क्या फायदे होंगे, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मेमोरी काफी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फोकस तुम्हारा बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। एक्टिव लर्निंग होगा, बेटर रिवीजन होगा तुम्हें। तो पढ़ने के साथ साथ तुम्हें लिखो पॉइंट्स को, सबको मत लिखो, उन पॉइंट को लिखो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हैक नंबर 5, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। आजकल का सबसे ज्यादा पढ़ाई में ना मन लगने देने वाला यही है कि डिस्ट्रैक्शन। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा टैबलेट, तुम्हारा लैपटॉप, ये सब क्या है, तुम्हारा एक डिस्ट्रैक्शन है। टेक्नोलॉजी है, सही समय से याद इसको यूज करो, सही समय पे किसी फायदे के लिए इस्तेमाल करो, ये नहीं कि टाइम वेस्ट करने के लिए तुम इस्तेमाल करो। तो मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीजों से तुम्हें क्या होना है, दूर रहना है।
पूरा दूर नहीं रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर रहना है। थोड़े समय के लिए यूज़ करो, केवल उस समय यूज़ करो जब तुम्हें इसकी ज़्यादा नीड लगे कि हाँ मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मोबाइल यूज डिस्ट्रैक्शन दूर रखो और फोकस बनाना रहेगा। कैसे करोगे? नोटिफिकेशन को बंद कर दो। सबसे चीज, नोटिफिकेशन आया नहीं, एफएफ का नोटिफिकेशन आया नहीं, पहुंच गए तुम एफएफ पे, लगा दिया तुमने एक, खेल दिया तुमने एक गेम, 1 by 1 कर दिया तुमने, ठीक है। तो तुम क्या करो, नोटिफिकेशन को ऑफ रखो, डिस्ट्रैक्शन एप्स को दूर रखो, जैसे कि गेम्स हो गया, यूट्यूब जैसे हो गए, ठीक है ना, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब से दूर रहो। मोबाइल दूर रखो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन रखो, स्टडी स्पेस साफ सुथरा रखो और क्लियर गोल सेट करो। और अपने स्टडी पे क्या लिख दो, अपने स्टडी टेबल पे लिख दो कि ये मेरा गोल है और मुझको इस साल अचीव कर लेना है। इससे बेनिफिट क्या होगा? बेटर फोकस बनेगा, टाइम तुम्हारा मैनेज होगा और बेटर लर्निंग होगी और लेस स्ट्रेस होगा। स्टडी नंबर 5 बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, आज के दिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इसको यूज बहुत ज्यादा करना है तुम्हें। अगर तुम्हें क्या करना है, लंबे समय तक सारी चीजों को याद रखना है। स्टडी नंबर 6, स्टडी इन स्मार्ट पार्ट। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पूरे चैप्टर को एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश करते हैं। नहीं, तुम्हें क्या करना है, चैप्टर को पार्ट में डिवाइड करना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और तुम्हें एक स्मॉल गोल सेट करना है पहले, जिससे तुम्हारा बेटर लर्निंग होगा। सारे को लोग कि आज मुझे पार्ट 1 याद करना है और पार्ट 2 याद करना है, तो याद 2 पार्ट याद करो, एक दिन में बहुत ज्यादा है। इससे क्या रहेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें याद करोगे तो एक दिन ये बड़ा बनेगा। जिस तरीके थोड़े थोड़े बूंद से एक गागर भर जाता है, उसी तरीके से अपने तुम माइंड को थोड़े थोड़े पार्ट में, सिलेबस को डिवाइड करके, चैप्टर को डिवाइड करके तुम क्या कर सकते हो, सारी चीजों को याद रख सकते हो। ये क्यों काम करता है? दिमाग एक साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन हैंडल नहीं कर सकती है। तुम्हारे अंदर बहुत पढ़ाई को लेकर भी बहुत सारी चीजें चल रही होती दिमाग में, तो सारी चीजें एक बार कैच नहीं हो पाती है। जब आप पढ़ाई को छोड़ते, छोटे पार्ट में क्या करते हो, बनाते हो, तो समझना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, कैसे करना है, चैप्टर को पार्ट में डिवाइड कर लो, एक समय पर एक पार्ट को पढ़ो, शॉर्ट नोट बनाओ, रेगुलर रिवीजन करो। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे गोल सेट करो, छोटे छोटे गोल सेट करो, और एक दिन यही छोटे छोटे गोल क्या होंगे, तुम्हारे बहुत बड़े गोल बनेंगे। स्टडी नंबर है 7, टीच समवन एल्स। बहुत ज्यादा ये तुम्हें क्या करेगा, एक लर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा तुम्हें इंप्रूवमेंट करेगा। तुम्हारी लर्निंग के अंदर जब तुम किसी को बताते हो कोई चीज, तो तुम्हें याद रहता है। मान लो तुम किसी की बातें किसी को बता रहे हो, तो तुम्हें याद रहेगा कि यार मैंने उसको ये वाली बात बताई थी। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई को तुम्हें क्या करना है, किसी को पढ़ाना है, किसी को समझाना है, जिससे तुम्हें याद हो, तुम्हें समझ में आए, तुम्हें लॉन्ग समय तक याद रहे। उसको भी याद हो जिसको तुम बता रहे हो, और तुम्हें भी याद हो। देखो, सिंपल वर्ड में समझाओ। क्या करना है, किसी भी टॉपिक को बहुत सिंपल वर्ड में समझाना है तुम्हें, ताकि तुम्हें भी याद रहे। डायग्राम, फ्लो चार्ट, माइंड मैप का यूज करना है। अपने नोट्स देखकर नहीं, समझा कर समझाओ। रेगुलरली टीच और रिवाइज। रेगुलरली किसी ना किसी को टीच करो, अपने कजन को टीच करो, अपने फ्रेंड को टीच करो। ठीक है, इससे क्या होगा, कैसे कर पाओगे, टॉपिक चूज करो, किसी को समझाओ, एग्जाम्पल दो, उनके सवालों का जवाब दो, और गैप से वापस आ जाओ। ये एक तुम्हारा स्टडी का एक गैप है, जिसे तुम्हें समझाते हुए तुम्हें खुद याद हो जाएगा। स्टडी नंबर है 8, स्लीप वैल्यू। तुम्हें एक अच्छी खासी नींद लेनी है, क्योंकि जब तक हमारा माइंड अच्छे तरीके से एक्टिव नहीं होगा, तब तक हमें किसी भी चीज़ों में, काम में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है, कम नींद लोगे तो कम याददाश्त होगी। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे 8 घंटे तुम क्या करो, अच्छे तरीके से स्लीप करो, अपने फोन को अवॉइड करो रात में, बिल्कुल रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स कर दो। जो भी तुम्हें पढ़ा तब भूल जाओ, तुम बस सोने में ध्यान दो। कीप शेड्यूल, स्टे कंफर्टेबल रहो। कंफर्टेबल क्या रहो, रात में सोते समय बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहो, कि तुम्हारी नींद क्या हो, पूरी हो जाए। अगर नींद तुम्हारी पूरी होगी तो नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हारी बहुत ज़्यादा गुड होगी।
तो गुड स्लीप, बेटर फोकस, बेटर रिजल्ट। स्टडी हैक नंबर 9, यूज शॉर्ट नोट्स। जो भी चीजें तुम पढ़ रहे हो उनको तुम नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से क्या होगा कि एग्जाम के समय में बहुत जल्दी तुम अपने पूरे सिलेबस को बहुत जल्दी रिकॉल कर सकते हो। तो शॉर्ट और सिंपल नोट्स बनाना है। ये नहीं कि तुम सब चीजों को लिखते रहो, नहीं, तुम्हें सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या करना है, बस लिखना है। यूज बुलेट्स। बुलेट्स को क्या करना है, पॉइंट को लिखते समय बुलेट्स या नंबर्स का इस्तेमाल करना है, जिससे तुम्हें पता रहे कि ये वाला जो नंबर है वो किस टॉपिक का है। हाईलाइट कीवर्ड्स को अपने क्या करो, हाईलाइट करो, और हेडिंग को, सब हेडिंग को यूज करो। रिव्यू रेगुलरली तुम क्या करो, अपने नोट्स को रिव्यू दो, यानी कि नोट्स को तुम पढ़ो, शॉर्ट नोट को रेगुलर रिवाइज करो और याद पक्का करो। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यही तुम्हारा क्या है, सक्सेस है। ये सारे हैक्स को तुम्हें एक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। अगर कंसिस्टेंसी तुमने फॉलो नहीं किया, एक भी दिन तुमने गैप किया, तो तुम्हारा ये सारे के सारे स्टडी हैक्स क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो जो टॉपर बनने का तुम्हारा गोल था, वो गोल वही का वही रह जाएगा। रोज थोड़ा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, सफलता मिलती है। मेक अ स्टडी शेड्यूल। तुम्हें एक अपना टाइम टेबल बना लेगा है, स्मॉल गोल्स को सेट कर लेना, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ट्रैक योर प्रोग्रेस, और अपने ट्रैक को क्या करना है, प्रोग्रेस पे लेके जाना है, और हमेशा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और यही आई कैन डू इट तुम्हें एक दिन कंसिस्टेंसी देगा, और तुम एक दिन जरूर अपने स्टडी के अंदर एक हैकर बन जाओगे और अपने स्टडी के अंदर महारत हासिल कर लोगे। तो ये थे एक स्टडी के टॉपर बनने के 10 टॉप हैक्स। इनको तुम फॉलो करो, तुम्हारा पूरा का पूरा साल जो टॉपर बनने की स्ट्रेटजी है वो स्मार्ट वर्क के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी, और तुम इस साल टॉपर बन के दिखा दोगे, ये मेरी गारंटी है। बस इनको तुम्हें क्या करना है, फॉलो करना है, और कमेंट में जरूर लिखना कि मुझे बदलना है, क्योंकि किस्मत को बदलना है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट अगले मोटिवेशन वीडियो में, जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा और तुम्हें अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करने में पूरा का पूरा सपोर्ट देगा। तब तक तुम अपने स्टडी में इन हैक्स को फॉलो करो और एक तुम टॉपर बन जाओ। और जब दिन टॉपर बन जाना, उस दिन आकर मुझे बताना कि सर भैया आपके बताए हुए हैक से मैं टॉपर बन गया। और तुम जरूर एक दिन बनोगे, बस तुम इसको फॉलो करो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।